Hello everyone, welcome to IS Toppers. This is the editorial analysis initiative. 30th December 2020 का एडिटोरियल है रीसाइलेंट सप्लाई चेन्स एज अ पैंडेमिक लेसन। कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया नीड्स टू बिल्ड रीसाइलेंट सप्लाई चेन्स। सप्लाई चेन्स क्या होते हैं? It is a system of organizations, people, activities, information and resources involved in supplying a product or service। यानी प्रोडक्शन यूनिट से लेकर के एंड कस्टमर तक जो भी नेटवर्क होता है उसे सप्लाई चेन कहते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक ने हाईलाइट किया है द इम्पोर्टेंस ऑफ रीसाइलेंट सप्लाई चेन्स। रीसाइलेंट सप्लाई चेन्स क्या होती हैं? ऐसी सप्लाई चेन्स जो किसी भी टाइप के डिसरप्शन या फिर अपहीवल को सस्टेन कर पाए और क्विकली रिकवर हो पाए, जिससे जो ग्लोबल ट्रेड है या फिर फैसिलेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बने रहे। तो आइए जानते हैं इसको डिटेल में। दिस इज अ सप्लाई चेन। ये रॉ मटेरियल है और ये कंज्यूमर है। रॉ मटेरियल को कंज्यूमर तक जाने तक बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जैसे सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और अ नेटवर्क ऑफ व्हीकल्स, रूट्स। कोई भी एक फैक्टर अगर डिस्टर्ब होता है तो पूरी की पूरी सप्लाई चेन इंटरप्ट हो जाती है। डिस्ट्रप्शंस क्या होते हैं सप्लाई चेन में? दे आर बोथ नेचुरल इंटरप्शंस एंड मैन मेड इंटरप्शंस। नेचुरल इंटरप्शंस जैसे अर्थक्वेक, सुनामी और अदर नेचुरल इवेंट्स। मैन मेड इंटरप्शन जैसे टेररिस्ट अटैक हो सकता है। इसका एग्जाम्पल था सऊदी अरेबिया में सितंबर 29 का टेररिस्ट अटैक, जिसमें अटैक किया गया था ऑयल रिफाइनरीज ऑफ द कंट्री। इससे ऑयल प्रोडक्शन रुक गया था कंट्री के अंदर और ग्लोबल सप्लाई डिस्टर्ब हुआ था। कोविड-19 पैंडेमिक एक तरीके का शॉक है जिसने ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर रखा है। अभी जानते हैं सप्लाई चेन पॉलिटिक्स। क्योंकि हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं तो इसीलिए जो जियो पॉलिटिक्स है और जियो इकोनॉमिक्स है वो इंटरलिंक्ड है। यानी वर्ल्ड में जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है या फिर किसी भी टाइप की कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वो वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स को या फिर ट्रेड को इफेक्ट करती है। सम ग्लोबल एग्जाम्पल्स ऑफ सप्लाई चेन पॉलिटिक्स आर: चाइना ने 2010 में जापान को रेयर अर्थ मेटल्स एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था जब जापान ने चाइना के एक फिशिंग वेसल को डिटेन किया था। वैसे जो भी ट्रेड वॉर के टेंशन चल रहे हैं यूएस और चाइना के बीच में, यूएस ने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ माइक्रोचिप्स टू चाइना, जो ये बताता है कि जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स कितने इंटरलिंक्ड हैं। कंपनीज का ग्लोबल परफॉर्मेंस और प्रॉफिट लिंक्ड है डायरेक्टली टू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और सप्लाई चेन्स। इसे सस्टेन करने के लिए उनको शो करना चाहिए द कैपेसिटी ऑफ रिस्क मिटिगेशन, यानी रिस्क को झेलने की कैपेसिटी बढ़ाना, प्लस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक कंट्री में कंसंट्रेट नहीं करना और बहुत सारे प्रॉफिटेबल एवेन्यूज ढूंढना। चाइना वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब रहा है, बट कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये दिख रहा है कि बड़े ग्लोबल सप्लाई चेन्स दे आर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम चाइना। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है इंडिया को टू इन्वाइट दीज ग्लोबल सप्लाई चेन्स इन इंडिया, जिससे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़े जो डायरेक्टली बेनिफिट करे इंडिया की इकॉनमी को। अब देखते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन एंड इंडियन सिनेरियो। कोविड-19 की वजह से इंडिया में भी हमें डिस्ट्रप्शन देखने को मिला। इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज और वाइट गुड सेक्टर इन्वॉल्व करता है अप्लायंसेज लाइक एसी, वॉशिंग मशीन्स, वाटर हीटर्स etc, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स इंडिया इंपोर्ट करता है बाकी कंट्रीज से। ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ तो इंडिया में इनका मैन्युफैक्चरिंग भी डिस्टर्ब हुआ। इंडिया हैविली इंपोर्ट करता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स फॉर फार्मास्यूटिकल सेक्टर। APIs क्या होते हैं? दीज आर की केमिकल्स जिनसे ड्रग्स बनते हैं। क्योंकि इंडिया हैविली डिपेंडेंट है API के इंपोर्ट में फ्रॉम चाइना एंड अदर ऑटोमोटिव पार्ट्स ऑल्सो, कोविड-19 डिस्ट्रप्शन की वजह से इन सारी इंडस्ट्रीज को काफ़ी डिस्ट्रप्शन देखने को मिला। इंडिया एक इमर्जिंग इकॉनमी है और उसके पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस तरह के शॉक्स को एब्जॉर्ब कर ले एंड इन द लॉन्ग रन इस तरीके का इंपोर्ट रिलायंस भी हम एफोर्ड नहीं कर सकते। सेकेंड फैक्टर है ह्यूज इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑफ इंडिया। इंडिया एशिया में 4th लार्जेस्ट मार्केट है मेडिकल डिवाइसेस के लिए, बट तभी भी हम 80% ऑफ द डिवाइसेस इंपोर्ट करते हैं। द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स टू इंडिया आर चाइना, US, जर्मनी, सिंगापुर एंड जापान। कोविड-19 पैंडेमिक से इंडिया को ये लेसन मिला कि हमें हैविली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए इन सब कंट्रीज पे और जो ये गैप्स हैं इन्हें फिल करना चाहिए थ्रू लोकल मैन्युफैक्चरिंग। सो व्हाट आर द राइजिंग अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया? इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का 2018-19 में एस्टिमेटेड साइज था $120 बिलियन, जो फोरकास्टेड है कि 2025 तक $400 बिलियन तक ग्रो कर जाएगी। यानी वी हैव ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन दिस सेक्टर। इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी का यूज करना चाहिए बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रेजेंस इन ग्लोबल सप्लाई चेन एंड अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट इन सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स एंड पैकेजिंग। यानी हमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स या फिर अदर जो सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा देना चाहिए। राइट साइड में आप इमेज देख सकते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की, जिसमें बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइस एम्बेडेड होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए एसेंशियल होते हैं। ऐसा देखने को मिल रहा है जो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, जो पहले हैविली डिपेंडेंट होता था इन असेंबलिंग द पार्ट्स ऑफ मशीन, अभी वो मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रहा है, जिसमें एक बड़ा बूस्ट हमें देखने को मिलता है थ्रू द गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑफ मेक इन इंडिया।
गवर्नमेंट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी एक पुश देना चाहती है, यानी इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है डिफेंस सेक्टर में भी टू ग्रो इट्स डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करे इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया। कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करने के लिए। पहला है आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी। ये एक सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन है जिसका एम है कंट्री को और सिटीजन्स को आत्मनिर्भर या फिर इंडिपेंडेंट बनाना। इसके 5 पिलर्स हैं, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड, यानी कंट्री की इकोनॉमी में एक क्वांटम जंप लाना, कंट्री में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो न्यू इंडिया को शो करता हो। जो हमारे सिस्टम्स होंगे दे विल बी यूजिंग मोर स्मार्ट टेक्नोलॉजी, अपनी कंट्री की वाइब्रेंट डेमोग्राफी को यूज़ करना और कंट्री की डिमांड को फुलफिल करना। इसके लिए कुछ बोल्ड रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उसके लिए रिफॉर्म है सप्लाई चेन्स रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर, रेशनल टैक्स सिस्टम, सिंपल एंड क्लियर लॉज, केपेबल ह्यूमन रिसोर्सेज यानी स्किल्ड रिसोर्सेज एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम। अदर इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ये लॉन्च हुआ था 2014 में। इसका एम था जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको रिवाइव करना और इंडिया में एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ लाना, टू गेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन हाउसेज, फॉरेन कंपनीज को इंडिया में अट्रैक्ट करना फॉर मोर इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। जो विजन है इसका, इट इज़ टू डेवलप इंडिया इनटू अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब एंड बूस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अदर इनिशिएटिव इज सप्लाई चेन रीसाइलेंस इनिशिएटिव। ये रिसेंटली सितंबर 2020 में फॉर्मलाइज हुआ है बिटवीन इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इसका एम है इंडो पैसिफिक रीजन के सप्लाई चेन को रीसाइलेंट बनाना और इन कंट्रीज़ के बीच में बेटर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का एटमॉस्फेयर जनरेट करना। इनका फोकस रहेगा अमंग अदर थिंग्स ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोलियम, स्टील, टेक्सटाइल, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड IT सेक्टर। और फर्दर चांसेस हैं कि UK और फ्रांस भी इस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया को एक ग्लोबल सप्लाई चेन बनाने के लिए हमें 4 pronged अप्रोच की ज़रूरत है। पहली अप्रोच है कि ऑर्गेनाइजिंग द सप्लाई चेन, यानी सप्लाई चेन की कनेक्टिविटी बढ़ाना, लोकल कनेक्टिविटी बढ़ाना, फिर रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाना, फिर नेशनल लेवल पे कनेक्टिविटी बनाना, उसके बाद इंटरनेशनल प्रेजेंस दिखाना। अगर सप्लाई चेन हमारी कनेक्टेड होंगी एट द लोकल, रीजनल, नेशनल लेवल, तभी फॉरेन कंपनीज़ के लिए इंडिया एक प्रॉफिटेबल डेस्टिनेशन बन सकता है। सेकेंड इज़ ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना इन सप्लाई चेन्स। ट्रांसपेरेंसी मीन्स द एक्यूरेट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और ये हो सकता है थ्रू द हेल्प ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। थर्ड इज़ प्रमोटिंग सोशल एंड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी लोकल इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए सप्लाई चेन्स नेटवर्क बनाना। एंड फोर्थ है बाय मेकिंग इंडिया हाईली अट्रैक्टिव बिजनेस डेस्टिनेशन। ये हो सकता है थ्रू मैनी इनिशिएटिव्स लाइक स्किल बिल्डिंग, इंडिया की पॉपुलेशंस को स्किलफुल बना के, जो कंट्रीज़ इंडिया में आ रही हैं उनको टैक्स इंसेंटिव्स देके और कंट्री की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करके। इंडिया की अगर सप्लाई चेन्स ऑर्गेनाइज्ड और वेल कनेक्टेड होंगे तो ये कनेक्ट करेंगे द इकोनॉमीज़ ऑफ Tier 1 सिटीज़ यानी मेगा सिटीज़, और Tier 1 सिटीज़ को फिर वो कनेक्ट करेंगे Tier 2 सिटीज़ के साथ एंड सो ऑन, जिससे टोटल अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगा इन इंडियन इकॉनमी। ये यूनिफाइड इमेज प्रेजेंट करेंगे इंडिया की इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेटेड इंडियन सप्लाई चेन, जिससे इंडिया की अट्रैक्टिवनेस या अपील बढ़ेगी। तो इसके लिए पॉलिसी लेवल पे गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, यानी एक कंड्यूसिव और रिलायबल इन्वायरमेंट बनाना फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्लोबल कंपनीज इन इंडिया। इंडिया में देखने को मिलता है मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस फैमिलीज रन करती हैं जिनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट इनफॉर्मल होता है। इनको फॉर्मलाइज या फिर कनेक्ट करने के लिए एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल कनेक्टिविटी। हैंस विद बेटर पॉलिसी इंटरवेंशंस इंडिया के पास ये पोटेंशियल है कि वो वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। इंडिया का एम है 2025 तक $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने का। इस एम को अचीव करने के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होना और रीसाइलेंट सप्लाई चेन्स होना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको एडिटोरियल समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।